नमस्कार। हमारी पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। जी हां, शराब का ये जो अवैध धंधा है, आज इसी अवैध धंधे को लेकर के बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रशासन की नाकामी आखिर क्यों इस हद तक बढ़ गई है। 50 से ज़्यादा लोगों की जानें हरियाणा में जा चुकी है, वो भी तब जब ये लॉकडाउन का मामला था। लेकिन एक बार फिर से फरीदाबाद में अवैध शराब की तमाम वो चीज़ें जब्त करना, इसे प्रशासन की एक तरफ सिक्के के दोनों पहलू को अगर देखने की कोशिश करें तो प्रशासन ने इसे जब्त कर कामयाबी तो हासिल की है, लेकिन ये गोरख धंधा जिस तरीके से फल फूल रहा था, जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था, उसने सवाल कई खड़े कर दिए। हरियाणा में अवैध शराब को लेकर खूब हल्ला मचा। पिछले साल जहरीली शराब से 50 से ज़्यादा लोगों की मौत, उसके बाद एसईटी और उसके बाद एसआईटी का गठन, लेकिन यह अवैध धंधा थम नहीं रहा है। ताज़ा मामला फरीदाबाद का है, जहां क्राइम ब्रांच बड़खल और एक्साइज विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दोनों टीमों ने नकली शराब बनाने वाली कंपनी में छापा मारकर बड़ी संख्या में अवैध शराब बरामद किया है। अधिकारियों के मुताबिक उन्हें नकली शराब बनाने की सूचना मिली थी और सूचना ये मिली थी कि डबुआ पाली रोड पर एक प्लांट के अंदर नकली शराब बनाने का काम चल रहा है, जिसके बाद एक टीम बनाकर रेड की गई। इस दौरान आरोपी तो यहाँ से फरार हो गया, लेकिन यहाँ पर नकली शराब और उसे बनाने के तमाम जो सामान है वो मिले हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि अपने आसपास होने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखें और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें। बोटल्स हैं पौए की और अद्धे की हैं और ब्लेंडर उसके रॉयल स्टैक और ओसी ब्लू के जो ऊपर लगाया जाता है स्टिकर वो मिले हैं और अभी इन सबको कब्जा पुलिस में लिया गया है। सब आरोपी जब हम यहाँ पहुँचे, जब हमें मुखबिर खास की सूचना मिली और एक्साइज इंस्पेक्टर को अपने साथ लेके रेड की थी सुबह, तो आरोपी यहाँ से जैसे ही हमने गेट खोला तो कूद के भागे, दीवार को फांद के पीछे भी भागे पर पकड़ नहीं पाए उनको। नकली शराब स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक है, आपकी जानलेवा हो सकती है। आपके माध्यम से मैं ये जरूर अपील करूंगा कि आम जनता को थोड़ा जागरूक होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि 12 बाई 12 के कमरे के अंदर एक ऐसा धंधा चल रहा है। अब ये तो पकड़ने के बाद ही पता चल पाएगा आज तक इन्होंने कितनी शराब बनाई है और कितनी आगे बेच चुके हैं। आम जनता को ये देखना चाहिए कि इतने थिक एरिया के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, ये पुलिस के लिए भी बड़ा चैलेंज है, एक्साइज विभाग के लिए भी बड़ा चैलेंज है। इस तरह की गतिविधियों को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं बिल्कुल एक अच्छा सोर्स की जरूरत होती है और वो एक आम जनता बन सकती है। जी हाँ, कितनी शराब आगे बिक चुकी है इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है, जांच का विषय है। तीन खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, तीनों का रुख करते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ हैं। विजेंद्र जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस की तरफ से सुमित गौड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है। और ओंकार जी हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जुड़े हुए हैं। ओंकार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विजेंद्र नेहरा जी, आखिर ये जो अवैध धंधा है शराब का, ये थम क्यों नहीं रहा है, रुक क्यों नहीं रहा है? लॉकडाउन के दौरान जहरीली शराब से 50 से ज़्यादा लोगों की मौत, अब एक और मामला। देखिए साकिब जी, आज फरीदाबाद पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। जिस तरह से डबुआ क्षेत्र में, एनआईटी क्षेत्र में, जो फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक नकली शराब बनाने वाली जो फैक्ट्री है उसमें उसको पकड़ा है और वहां पे साकिब जी 12 पेटी जो नकली शराब है उसको भी वहां पे पकड़ा है। इससे पहले भी मेरे फरीदाबाद जिले के अंदर ही मैं आपको बताऊं कि थाना छायसा जो ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है और सदर बल्लौड़ के अंदर जो जहरीली शराब के कारण जो मौतें हुई थी, उस मामले में भी पुलिस ने जितने भी दोषी लोग थे सबको पकड़ करके जेल भेज दिया है। और हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं साकेत जी, तो माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी ने आज स्वयं कहा है कि रिपोर्ट उनको मिल चुकी है, उसका अध्ययन चल रहा है और निश्चित रूप से जो भी दोषी है उन सबको साकेत जी सजा मिलेगी। जो क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं साकेत जी, जो अपराध करते हैं या जो इस तरह का व्यवसाय करते हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरह के धंधों में लिप्त होते हैं, लेकिन सरकार और पुलिस प्रशासन उन पर कार्रवाई करने से कहीं नहीं चूकेगा। नेहरा जी, इसमें तो आप तो इसमें भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। नहीं, देखिए निश्चित रूप से आप अगर मैं आपको बताऊं, इतना बड़ा जो ये पकड़ा है पुलिस ने अवैध शराब का, नकली शराब का जो कारोबार है, तो इसको कहीं ना कहीं पुलिस की मुस्तैदी तो हम लोगों को कहनी चाहिए। हमारे फरीदाबाद के अंदर जो पुलिस के आयुक्त हैं, जो पुलिस कमिश्नर हैं ओपी सिंह जी,
वो ईमानदारी से और बहुत तेज गति से काम कर रहे हैं। आज फरीदाबाद की मैं बात करूं, क्योंकि साकेत जी मैं रहता हूं यहाँ पे, लेस क्राइम फरीदाबाद हो चुका है। यहाँ पे आज आंकड़े भी जारी किए हैं पुलिस ने, पिछले साल और इस साल के मुकाबले में जो अपराध के ग्राफ में बहुत कमी आई है, और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। अगर कोई दोषी है तो साकेत जी उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ठीक है, मैं तो काउंटर करूंगा ही। एक बार बाकी पैनलिस्ट से भी जान लेते हैं। सुमित गौड़ जी। जी ऐसा है, पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि फरीदाबाद छोड़ो देश में प्रदेश में अगर कहीं भी ये नकली शराब बनने का जो धंधा जो जारी है और बढ़ता जा रहा है, ये बिना साठ गांठ के नहीं चल सकता, पहली बात। दूसरी बात, किसकी साठ पिछले गांठ? 3 साल में अकेले फरीदाबाद में 3 से 4 ऐसी नकली शराब की फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं। सुमित जी, किसकी साठ गांठ? ऐसा है, आज 16 लोगों की टीम गई थी, एक नहीं 16 में 8 एक्साइज के थे और 7 पुलिस के थे और एक कुछ प्रेस का था। एग्जैक्ट 16 बता रहा हूँ मैं आपको। तो यानी कि इन 16 लोगों की मौजूदगी में एक बंदा जैसे गेट खुला वो कूद के भाग गया। पहले तो यही चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही कि क्या इन 16 लोगों से वो एक बंदा कवर नहीं हुआ। दूसरा, इस तरह का कोई भी गोरधंधा जो युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे हरियाणा देश के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बिना साठ गांठ के, बिना सरकारी तंत्र के साठ गांठ के नहीं चला जा सकता। मेरे साथी प्रताप यहाँ भी वाहवाही में, और साकेत जी आपको हैरानी होगी, मैं आपको आज एक बात और बता देना चाहता हूँ। आज मैं अपने साथ कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को लेके, काफी सारे सीनियर लीडर्स को लेके, आज ही हम सुबह लगभग 12 बजे सीपी फरीदाबाद से मिले थे। अभी 3 दिन पहले हमारे कांग्रेस पार्टी के एट प्रेजेंट प्रवक्ता के भाई को चाकुओं से इसीलिए हमला कर दिया कि वो अवैध नशे का कारोबार करने से रोका करता था, और भी उससे रंजिश बढ़ती गई, तो मौका देख के उसके भाई के ऊपर 3 दिन पहले हमला कर दिया चाकुओं से। तो इस फरीदाबाद क्षेत्र का ही नहीं, पूरे हरियाणा का, देश का आज युवा खासतौर से जो बेरोजगार है और किसी किसी समस्या से जूझ रहा है इस बीजेपी राज में, तो वह पथभ्रष्ट हो गया है, जो कि वाकई में ठीक है, हमारे इस देश की ठीक है। नींव ला रहा है। नशे के मसले को तो अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है, सत्र की शुरुआत होनी है, तो नशे के मसले को तो आप वहां भी उठा सकते हैं। लेकिन ओंकार जी, आप क्या कहना चाहेंगे, जो सुमित जी जिस ओर इशारा कर रहे हैं कि बिना प्रशासनिक साठ गांठ के इस तरह के अवैध धंधों को आगे बढ़ा पाना नामुमकिन है? साकेत जी, पहले तो मैं अपने भाई ब्रजिंदर नेहरा की तारीफ करूंगा कि ये किसी भी काम में अपनी वाहवाही लूटने में कसर नहीं छोड़ती हैं। जी। अब अवैध धंधा इनकी सरकार के दौरान हो रहा है, उसको कंडेम करने के बजाय, उसकी निंदा करने के बजाय, उसमें भी अपने अफसर ढूंढ रहे हैं, आपदा में भी अफसर ढूंढ रहे हैं, भी उसमें भी नंबर बना लिए जाए। दूसरा मैं कहूंगा, इसमें फरीदाबाद का मामला नहीं है। मैं अंबाला में रहता हूँ, हमारे गृह मंत्री की अंबाला के ही है, यहाँ पे भी चौक चौक में शराब बेची जाती है। इसको नहीं मालूम? सबको मालूम है, पुलिस वालों को भी मालूम है, और ये मंथलियां यहीं से इकट्ठी होती है पुलिस की। किसको नहीं मालूम इसके बारे में? ये सिर्फ मेरे भाई सुमित गौड़ ने बिल्कुल ठीक कहा कि बिना प्रशासन की मिलीभगत से संभव नहीं है। कैसे एक मोहल्ले में शराब बिक सकती है? आप स्वयं देख सकते हैं। अंबाला छावनी की बात कर रहा हूँ, जहां से हमारे गृह मंत्री हैं, यहाँ बनारसी दास मिल के पीछे कम से कम 20 जगह शराब बिक रही है, और कई जगह हमने इसको उड़ता अंबाला उजड़ता अंबाला के नाम से अभियान चलाया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और आखिर में क्या होता है, जो व्यक्ति इसकी सूचना देता है वही इसका शिकार हो जाता है, उसको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है, उसी के ऊपर हमला हो जाता है। ये सच्चाई है, ये सरकार की जिम्मेवारी है, प्रशासन की जिम्मेवारी है। ये इसमें भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ठीक है। आज हम बात करते थे उड़ता पंजाब की, आज उड़ता हरियाणा, उड़ता अंबाला, उड़ता फरीदाबाद, ये सारी चीजें हैं। लेकिन सरकार मौन धारण क्यों है? इनको सिर्फ अपनी आमदनी से मतलब है। हमारे डिप्टी सीएम जी कहते हैं हमारी शराब से कमाई बढ़ी है। मेरे को बहुत अफसोस होता है कि इन नेगेटिव चीजों से कमाई बढ़ाने से हम जनता का भला नहीं कर सकते। ठीक है, जरा नेहरा जी से का जवाब लेते हैं। नेहरा जी, ये बहुत ही गंभीर आरोप है जो सुमित जी भी लगा रहे हैं और ओंकार जी भी, कि बिना प्रशासनिक साठ गांठ के ये संभव नहीं है। देखिए साकेत जी, एक बात तो मैं आपको निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि जैसे माननीय गृह मंत्री जी ने आज स्वयं कहा है कि जो रिपोर्ट है उसका अध्ययन करने के बाद में अगर कोई अधिकारी या कोई पुलिसकर्मी उसके अंदर दोषी पाया जाता है तो साकेत जी निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? जो बात की थी है जी, किस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? अभी जो एसआईटी की जो रिपोर्ट एक आई है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए जहां तक अभी उस रिपोर्ट को तो अनिल विज ने पढ़ लिया और उन्होंने कहा है कि रिकमेंडेशन के साथ मैंने मुख्यमंत्री को भेज दिया है।
हाँ, तो मुख्यमंत्री देखिए, मैं वही बता रहा हूं आपको कि मुख्यमंत्री जी की यहां से जब फाइनल अभी अधिकारी उसका अध्ययन कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति उसमें दोषी है, कौन व्यक्ति उसमें दोषी नहीं है, किस पे क्या कार्रवाई बनती है, उसके बाद में निश्चित रूप से साकेत जी उसमें कार्रवाई होगी। आज अनिल विज जी ने स्वयं आज स्टेटमेंट जारी की है इस बारे में। दूसरा, इन्होंने जो बात की थी गौड़ साहब इस तरह का, देखिए पहली बार कोई मामला आया नहीं है, ये तो आपकी सरकार में भी मामले आते रहे हैं। जो इस तरह के लोग हैं, अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, वो तो हमेशा इस तरह के कृत्य करते रहते हैं, लेकिन सरकार के नाते जो कार्रवाई उन पे बनती है, सरकार उस पर कार्रवाई करती है। और जहां तक इस सरकार की बात है, देखिए नशा मुक्त अभियान चला करके गांव के अंदर नशा मुक्त अभियान चलाने के लिए और एक स्पेशल अलग से एक फोर्स का के अंदर एक यूनिट का गठन किया है साकेत जी, जो नशा को पकड़ने का सिर्फ काम करेगी हरियाणा प्रदेश के अंदर। हर जिले के अंदर इस तरह की यूनिटें बनाई गई। जब एससीटी की रिपोर्ट आई थी, एसआईटी का तो गठन बाद में हुआ, पहले तो एससीटी का गठन हुआ था, उस एससीटी के गठन में राजनीतिक संरक्षण की भी बात सामने आई थी, लेकिन उसको तो पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में ही डाल दिया गया। फिर एसआईटी का गठन करवा दिया, फिर एसआईटी को एक्सटेंशन दिया गया, फिर एसआईटी की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट भी गृह सचिव से जब अनिल विज ने पूछा कि इसकी समरी बताएं, समरी बताने में उन्होंने इतना टाइम ले लिया। अब समरी रिकमेंडेशन मुख्यमंत्री जी को भेजी गई है। और इस पूरे मसले की बात अगर करें, एक सेकंड गौड़ साहब, एक सेकंड सुमित जी, एक सेकंड। सवाल ये है कि फरीदाबाद में लॉकडाउन के टाइम जो जहरीली शराब बरामद हुई थी, उसमें फरीदाबाद भी एक था, फिर से फरीदाबाद में अवैध शराब, इस तरह से चीजें, यानी कि कहीं ना कहीं तो चूक हो ही रही है ना। इस बात को आप एक्सेप्ट करेंगे ना कि चूक तो हो रही है कहीं। साकेत जी देखिए, अगर पहले इस तरह की घटनाएं पाई गई थी तो घटना होने के बाद में पुलिस हरकत में आई थी। इस बार हमें पुलिस को इस चीज के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। आपने बयान कि नहीं उन्होंने सुना, पहले से ही आपने एक बयान नहीं सुना। जो बयान हम लोगों ने सुनवाया उसमें अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि यहां से कितनी शराब डिस्पैच हो चुकी है, ये जांच का विषय है। नहीं, देखिए अभी जो ये पकड़ी है, मैं इसके अंदर आपको, मेरे पास पूरी डिटेल है, मेरी पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद ओपी सिंह जी से स्वयं बात हुई है अभी इस विषय में। इसके अंदर 12 पेटी नकली शराब पकड़ी गई और इसके अंदर से अभी सिर्फ वो बनाने के लिए वहां पे तैयारी कर रहे थे, यहां से शराब भेजने का कोई मामला नहीं है। और जो ये सुमित गौड़ जी बात कर रहे थे, नहीं, आप चाहेंगे तो मैं बयान आपको फिर से सुना दूंगा। जो मौका है, वारदात पर से बयान सामने आया है। जो सेकंड नंबर पर हम लोगों ने बयान सुनवाए, एक बार मेरी गुजारिश है कि वो दूसरे नंबर की क्लिप एक बार फिर से चलाइए विजय नेहरा जी के लिए, बाकी आप दोनों भी सुनिए। शराब स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक है, आपकी जानलेवा हो सकती है। आपके माध्यम से मैं ये जरूर अपील करूंगा कि आम जनता को थोड़ा जागरूक होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि 12 बाई 12 के कमरे के अंदर एक ऐसा धंधा चल रहा है। अब ये तो पकड़ने के बाद ही पता चल पाएगा आज तक इन्होंने कितनी शराब बनाई है और कितनी आगे बेच चुके हैं। आम जनता को ये देखना चाहिए कि इतने थिक एरिया के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, ये पुलिस के लिए भी बड़ा चैलेंज है, एक्साइज विभाग के लिए भी बड़ा चैलेंज है। इस तरह की गतिविधियों को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं नेहरा जी आपने सुन लिया? नेहरा जी आपने सुना? उन्होंने, हाँ साकेत जी, उन्होंने क्लियर कहा है कि जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि कितनी शराब बनाई है और कितनी आगे भेज चुके हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूं, ये नहीं कहा भेजी है, वही तो मैं कह रहा हूं। तो साकेत जी, तो आप सिक्के का आप वो पहलू लेके चल रहे जिसमें आप कंफर्ट रहे कि भाई नहीं बेची होगी, नहीं भेजी होगी। साकेत जी, मैं उनके वर्ड को कह रहा हूं, वो कह रहे हैं हम जांच के बाद बताएंगे। अभी से कैसे कुछ करना है? एक चीज और बताइए विजय नेहरा जी, एक चीज और बताइए नेहरा जी, एक चीज और बताइए। सुमित जी एक सेकंड। सुमित जी ने जिस बात का जिक्र किया था शुरुआत में कि कहीं पर भी छापेमारी की जाती है, ये 12 बाई 12 का कमरा खुद बता रहे हैं अधिकारी, उस 12 बाई 12 कमरे को घेर नहीं पाए, उसको चारों तरफ से घेर नहीं पाए कि वो कूद कर भाग गया। मतलब सिर्फ दरवाजे की तरफ ही पूरी टीम थी क्या? साकेत जी, कोई पुलिस ने अगर किसी मामले में तत्परता दिखाई है, उस मामले में अगर हम इस तरह से देखिए, मुझे बताइए किसी सूचर ने, किसी माध्यम से पुलिस को सूचना मिली किसी के माध्यम से और पुलिस वहां पे गई, तो बहुत ही कॉमन सी बात है कि जहां पर आप छापेमारी करने जा रहे हैं उस घर को पूरी तरीके से चारों तरफ से घेर लिया जाता है। साकेत जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि मैं फरीदाबाद जिले का रहने वाला हूं, तो मैं जानता हूं। अरे सुनिए गौर साहब, डबुआ कॉलोनी के अंदर, साकेत जी, डबुआ कॉलोनी पूरे एशिया की, पूरे भारत की, मुझे लग रहा है सबसे घनी कॉलोनी है। वहां पे छोटे छोटे मकान बने हुए हैं, डबुआ कॉलोनी में छोटे छोटे घर बने हुए हैं। मैं जानता हूं क्योंकि फरीदाबाद का रहने वाला हूं। डबुआ कॉलोनी के अंदर घुसना ही बड़ी बात है, और गाड़ी लेके, बीजेपी के प्रवक्ता के साथ साथ आप फरीदाबाद पुलिस के भी प्रवक्ता लग रहे हैं मुझे। नहीं साकेत जी, देखिए मैं बताऊं आपको कि डबुआ कॉलोनी के अंदर मेरे भाई सुमित गौड़ जी भी मेरे फरीदाबाद जिले से ही है। साकेत जी, इनको पूछिए डबुआ कॉलोनी के अंदर घुस सकता है क्या गाड़ी लेके? पुलिस ने वहां पे जाके पकड़ा है, डबुआ कॉलोनी के अंदर गाड़ी लेके घुसना ही बहुत बड़ी मुश्किल है। तो ये पकड़ा गाड़ी लेके है क्या? ये जो सामान जब्त किए वो गाड़ी लेके पकड़ा है क्या? साकेत जी, मैं कह रहा हूँ पुलिस तो कम से कम गाड़ी से पहुंचेगी वहां तक। वो डबुआ कॉलोनी के अंदर गाड़ी लेकर के गलियों में जाना बहुत बड़ी बात है। जो टीम वहां पर पहुंची थी
उस टीम की क्या यह जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उस पूरे घर को चारों तरफ से घेरा जाए? साकेत जी, आप चिंता नहीं करें, मैं आपको ये चीज का दावा कर सकता हूं, मेरी ओपी सिंह जी से जो बात हुई है, आज की डेट में वो दोनों दोषी पकड़ लिए जाएंगे। आप अगर चाहें कल इस विषय पे चर्चा रखिए, मैं आपके चैनल पे आके जवाब दूंगा। हमारे फरीदाबाद के जो पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह जी बड़े तेज गति से काम कर रहे हैं और उन दोषियों को पकड़ेंगे। मेरी स्वयं उनसे फोन पे बात हुई है, आपसे डिबेट करने से पहले मैंने पूरा विवरण लिया इस मामले का ओपी सिंह जी पुलिस कमिश्नर से, और दोषी पकड़े जाएंगे, सख्त कार्रवाई होगी, चाहे हरियाणा प्रदेश का विषय हो साकेत जी, और चाहे वो फरीदाबाद जिले का मामला हो। मैं आपको छायसा और सदर थाना बल्लौड़ का बता सकता हूं कि उन मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की है, दोषियों को पकड़ा है। काउंटर लेते हैं, इसी तरह की कार्रवाई सुमित गौड़ जी का काउंटर, सुमित गौड़ जी का काउंटर, उसका तो ओंकार जी के पास आ रहा हूं। सुमित गौड़ जी बोलिए। साकेत जी, जितने भी गौरव धंधे हो रहे हैं तमाम, ये नेहरा साहब यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं अपनी पार्टी को। अब ये समय है कि हमें पार्टी बाई से ऊपर उठ के हमें देश और जनता के हित की सोचनी चाहिए, पहली बात तो। दूसरा, ये क्यों नहीं इस चीज को एक्सेप्ट करते? इंटरनल हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि जो सवेरे बंदे पकड़े गए थे, पुलिस प्रशासन, एक्साइज वाले उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, उन्हें पे कड़ी से कड़ी, लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं, जो उनके स्थानीय नेता हैं, जो इस गौरव धंधे में लिप्त हैं, जो मंथली हफ्ता वसूली लेते हैं, उनके दबाव में छोड़ा गया है। गौर साहब गलत बयानी मत करिए, गौर साहब गलत बयानी मत करिए, या तो नाम बताइए नेता का, या तो नाम बताइए नेता का, नहीं तो कांग्रेस वाली फितरत मत अपनाइए यहाँ पे, से भी पकड़ा गया। कांग्रेस वाली फितरत से काम मत करिए गौर साहब, या तो नाम बताइए या झूठ मत बोलिए टीवी पे बैठ के। आप भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का नाम बताइए जिसने छुड़वाया है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप टेलीविजन के ऊपर बैठ करके झूठ बोल रहे हैं गौर साहब। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता आज अपराधी का साथ देने वाला नहीं है। आप मुझे नाम बताइए, भारतीय जनता पार्टी के किस नेता की बात कर रहे हैं आप मुझे नाम बताइए ना, साकेत जी इनसे नाम पूछिए। अगर ये टीवी पे बैठ के इस तरह का झूठा दावा करते हैं कि वहां पे पकड़ना चाहते थे, पकड़ने नहीं दिया, क्या झूठा दावा कर रहे हैं? आप नाम बताइए ना खुल के टीवी पे बैठ के। आइए, आप आरोप लगाने के बाद भाग जाएंगे, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। कांग्रेस पार्टी की यही नीति बन चुकी है क्या? आप झूठा आरोप लगाएंगे उसके बाद भाग जाएंगे? आपके पास क्या प्रूफ है जो बात आप कर रहे हैं? आप नाम बताइए भारतीय जनता पार्टी के नेता का, मैं चैलेंज देता हूं आपको। गौर साहब नाम बताइए। ए टू जेड आपके तमाम नेता इस गौर धंधे में लिप्त हैं। मैंने ए टू जेड कह दिया, सरकार नहीं है गौर साहब, मैंने ए टू जेड कह दिया, सरकार तो है। उसमें आपके राज के अंदर प्लॉटिंग होती थी, आपके नेता उनको बचाने का काम करते थे। ए टू जेड का मतलब पता है? समय में अवैध शराब बिकती थी, बनती थी, आपके नेता उनको बचाने का काम करते थे। आज ईमानदारी से सरकार काम करती है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर जी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आज पुलिस को पूरी छूट है, वो कार्रवाई करती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता अपराधियों को बचाने का काम नहीं करता। सुमित गौड़ जी, दावे के साथ सुमित गौड़ जी, आपकी सरकार सुमित जी, ठीक है। अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के किसी नेता के दबाव में उस शख्स को छोड़ा गया है, तो इतना तो तय है कि वो नाम आपको पता होगा कि किसके दबाव में छोड़ा गया है। बताइए नाम। अधिकारियों से मैं आपको बता देता हूं, आज मैंने खुद बताया, आपके पास आप लिंक में ढूंढ सकते हैं। आज हम खुद सीपी ऑफिस गए थे इसी से मिलते हुए मसले में, क्योंकि इन्हीं तस्करों के एक अलग ग्रुप ने एक हमारे प्रवक्ता के भाई के ऊपर चाकू से हमला किया। जितेंद्र चंदेरिया आप जानते हो साकिब जी, तो उनका झगड़ा यही था, वो रोका करते थे इस काम के लिए। उसके अलावा और भी रिफ्ट इनके बीच में। तो हमें उसके बाद एक्साइज डिपार्टमेंट की हम जानते हैं। देखो, हमें यहाँ तक इंटरनल रिपोर्ट आई है कि दबाव में छुड़ा गया। नाम हमें नहीं बताया, मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन ये बताया गया कि बीजेपी के नेताओं के दबाव में छोड़ा गया। इसको भी, और जिन्होंने चाकू मारा, गलत बयानी ना करें। ठीक है, आप दोनों को रोक रहा हूं, ओंकार जी के पास चलते हैं। ओंकार जी, क्या जी, मैं ब्रजेंद्र मेहरा जी की एक बात से तो राजी हूँ। जी, एक बात मैं मानता हूँ कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग हरेक समय हरेक समाज में होती है, और ये प्रवृत्ति के लोग किसी के भी नहीं होते हैं। लेकिन इन लोगों की एक खासियत होती है, जिस भी पार्टी की सत्ता होती है उस पार्टी से साठ काट करते हैं। आज बीजेपी की सत्ता है कि बीजेपी वालों को साठ काट है। मैं इनका आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये सच्चाई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिना प्रशासन के और बिना इन नेताओं के संरक्षण के अवैध शराब का धंधा नहीं हो सकता। ये सच्चाई है। अम्बाला छावनी में रहता हूँ, अम्बाला छावनी में मैं 20 जगहों के नाम बता सकता हूँ जहाँ पे अवैध शराब बिकती है, और मेरे को नहीं, अनिल विज जी को भी मालूम है इसके बारे में, लेकिन उनके बारे में भी कार्रवाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि सबको मंत्री चाहिए। मंत्री इन्हीं अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की वजह से ये लोग
चलिए ठीक है, दोबारा से संपर्क करेंगे। कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, कुछ नेटवर्क का इशू है। नेहरा जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि ऐसे में आपको नहीं लगता कि अगर एसईटी की रिपोर्ट पर ही एक्शन हो जाता, कार्रवाई हो जाती और कुछ कड़े कदम उठ जाते, तो आज ये जो तस्वीर फरीदाबाद से सामने आई है उसको होने से रोक लिया जाता? साकेत जी देखिए, कार्रवाई तो पहले भी हुई है। जो लोग दोषी थे उनको पुलिस ने पकड़ा है, वो जेल भी गए हैं। हर मामले के अंदर कार्रवाई हुई है साकेत जी। अब तो जो जांच का जो विषय था वो ये था कि ऐसे कमेटी का गठन ही मत कीजिए ना सर, फिर कमेटी का गठन क्यों करवाते हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि कमेटी का गठन हुआ, कार्रवाई तो हुई है, हर मामले में कार्रवाई हो रही है, तो जब हर मामले में कार्रवाई हो रही है तो इससे कमेटियों का गठन करके सरकारी पैसा ही खर्च होता होगा, जहां तक मुझे अंदाजा है। क्यों खामखा पैसा खर्च करवाते हैं? साकेत जी देखिए, मैं आपको बताऊंगा, चाहे वो सोनीपत, पानीपत और फरीदाबाद का मामला रहा हो, जहां जहां जो लोग दोषी थे उनको तात्कालिक रूप से पकड़ के जेल भेजने का काम हुआ। लेकिन जो कमेटी बनाने का जो विषय था वो इसलिए था साकेत जी कि जिस तरह से मेरे साथी प्रवक्ताओं ने सवाल किए हैं और जिस तरह से आपके मन में शंका है, उसी तरह से सरकार ने भी स्वयं संज्ञान लेके ये सोचा कि इसके पीछे कहीं कोई मिली भगत तो नहीं है, कहीं कोई अधिकारी या पुलिसकर्मी तो इससे नहीं मिले हुए, और इनके तार कहां तक जुड़े हुए हैं। ये पूरे मामले को खंगालने के लिए, पूरी चैन को पकड़ने के लिए हमने जांच बिठाई थी। और पुराने जो मामले हैं, चाहे वो फरीदाबाद के छायसे का है, सदर थाने बल्लौड़ का है, इस मामले में भी साकेत जी पूरी जिम्मेदारी से एक चीज आपको बता दूं, मेरे पास एफआईआर नंबर भी है, उसमें जो चैन है पूरी, पुलिस ने एक दो दोषियों को नहीं, पीछे जाकर के जो उस मामले में चैन है, जो गांवों के रहने वाले लोग हैं, चाहे वो मोहना के हैं, छायसा के हैं, चाहे सांजापुर के लोग हैं, मैं गांवों के नाम भी यहां पे मेरे पास नोट हैं, इन गांवों के लोगों को पूरे चैन के साथ पुलिस ने पकड़ने का काम किया है। और पूरे हरियाणा प्रदेश में जिले वाइज नशा मुक्ति के लिए एक अलग से पुलिस की टीम का गठन हुआ है, जिसमें सामाजिक लोग भी शामिल रहेंगे। साकेत जी, सरकार का पूरा एक ध्यान है इस विषय पे कि किस तरह से नशा मुक्ति की तरफ हम ध्यान दें। योग को सरकार ने बढ़ावा देने का काम किया है। और नशा का पहले से नैरा जी एक चीज बताइए, नैरा जी एक चीज बताइए, अधिकृत आंकड़े हैं, नैरा जी एक पहले से कम, नशा के विषय में कमी आई है। सुमित गौड़ जी कुछ दिखा रहे हैं अपने मोबाइल पर, जरा बोलिए सुमित जी। 61 केस नेहरा साहब, पिछले 3 साल में अकेले हरियाणा में 61 केसेस पकड़े जा चुके हैं अवैध शराब के। देखिए ये तो वह जो लिस्टेड है आपके इस पे आ रहे हैं, आप ये देखिए क्या जब से आपकी सरकार बताता हूं मैं आपको हर चीज। गौर साहब ये तो सुनिए, आप मैं जवाब तो दे दूं आपको। नहीं, पहले मेरी लेटर कंप्लीट फर्स्ट नेहरा साहब, कैसे जवाब देंगे? सच का जवाब होता ही नहीं है, सच का जवाब होता ही नहीं है, मुझे जुटला दोगे गूगल पे। चलिए कोई बात नहीं। 61 केसेस अब तक फैक्ट्रियां पकड़ी जा चुकी हैं, उसके अलावा ना जाने कितनी अनगिनत फैक्ट्रियां अभी भी आपके में हरियाणा प्रदेश में आपके नेताओं ने चला रखे हैं, ये अवैध गोरख धंधे, ना केवल शराब के, हर चीज के। तो इसलिए मेहरबानी कीजिए अपने नेताओं से, आप प्रवक्ता होने के नाते उन्हें बताइए कि डिबेट में आपको सुन के आना पड़ता है, डिबेट में आपको शर्मिंदा होना पड़ता है। उन्हें बोलिए कि या तो लाइन पर आ जाइए, नहीं तो हम डिबेट तक में जाना बंद कर देंगे। अपनी गलतियों को, अरे गौर साहब सुनिए मेरी बात, एक्सेप्ट कीजिए। गौर साहब शर्मिंदा बड़े होते बनेंगे, कांग्रेस के आपका नाम होगा। हम तो सीना अगर आप ठोक के कवर बात अप करते करेंगे हैं, और ये वो भी भारतीय गलत जनता तरीके से पार्टी करेंगे, की ईमानदार सरकार। आप सुनिए मेरी बात, आपकी पार्टी के लिए अरे सुनिए, आपने बात अपनी कंप्लीट कर ली, सुनिए। आप बोलिए गौर साहब, सुनिए, अब सुन लीजिए बात। मैं चुप था जब आप बोल रहे थे। गौर साहब, पहली बात तो ये है कि सीना ठोक के हम लोग बात करते हैं और हमें गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे से सामान्य किसान के बेटे को 2.5 करोड़ जनता के सामने पार्टी का पक्ष रखने का मौका दिया है। शर्मिंदा तो कांग्रेस के लोगों को होना चाहिए। आज आपने खुद ने 61 मामले बताए हैं, हजारों की संख्या में मामले थे आपके समय, आंकड़ा दीजिए, बढ़ावा देने का काम करते थे आपके नेता। जुमला नहीं हो रहा हर विषय में आपके नेता जुमले करने चुनाव में करना। आंकड़ा दो, कांग्रेस टाइम आंकड़ा दीजिए। चलिए एक छोटा सा रिएक्शन ओंकार जी से लेते हैं, उसके बाद चर्चा को खत्म करेंगे। एक छोटा सा रिएक्शन ओंकार जी का। ओंकार जी बोलिए। ओंकार जी। साकेत जी, मैं तो कहना चाहूंगा कि नशाखोरी का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा जो हमारे समाज को खत्म कर रहा है। हमें पार्टीबाजी से ऊपर उठकर इसको रोकने के लिए कोशिश करनी चाहिए और अपने सुझाव देने चाहिए। मैंने यहाँ पे अम्बाला में उड़ता अम्बाला उजड़ता अम्बाला नाम से अभियान चलाया था। इस अभियान को पूरे प्रदेश में चलाना चाहिए। और जहां तक देखें, नशाखोरी एक ऐसी बुराई है जो पूरे देश को बर्बाद कर रही है। इस पर संजीदगी से काम सबको करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है कि शराब का पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।